देखिए आपकी एक्सरसाइज अवकल समीकरण जिसमें 9.1 है, उसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें वो पूछ रहा है कि कोटि और घात। तो अवकल समीकरण की कोटि और घात इसके बारे में पता करना है। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? कोटि यानी कि यदि कोई हमें फंक्शन दिया है या जो भी हमें कोई व्यंजक दिया है उसका हम जितनी बार अवकलन करेंगे, जैसे हमारे पास y इजिकल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें हम यदि पहली बार डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा dy/dx इजिकल टू 3, घात पहले आई, घात में से कम करके लिख दिया, 4 ऐसे ही, x का 1 5 का 0, यानी कि dy/dx इजिकल टू 3 टू 6x प्लस 4। अब हम इसका फिर दोबारा जब डिफरेंशियल करेंगे, पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा d2/dx स्क्वायर इजिकल टू 6 इंटू एक्स का हो गया 1 4 का 0, यानी d2/dx स्क्वायर इजिकल टू 6। तो अब हमने इसकी सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशियल किया है वो हमने इसका 2 बार किया है, तो इसकी कोटि हो गई हमारे पास, क्या हो गई इसकी कोटि 2। अब इसकी घात ज्ञात करनी है, तो घात ज्ञात करने के लिए इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसकी घात हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेकिन कोटि तो हमारी सबसे ज्यादा डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन जितनी बार सबसे अधिक डिफरेंशियल होगा वही हमारी कोटि होगी। लेकिन घात ज्ञात करने के लिए यदि हमारे पास e की पावर dy/dx आता है तो तब हमारी घात अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित होगी, ठीक है। और यदि साइन कोस टेन कोट सेक इनमें एंगल के स्थान पर dy/dx आता है तो भी हमारी घात अपरिभाषित होगी। और यदि कभी भी dy/dx यानी कि इसकी पावर अगर 1/2 या 3/2 है तो तब भी इसकी घात अपरिभाषित होगी। तो आइए चलिए आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज ये हमारी जो है, ये इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज में 9.1 में ये 10-12 क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज जो है आपकी 9.1 है, इसमें 12 क्वेश्चन है। तो इनमें वो प्रत्येक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है और घात क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, d की पावर 4 d4/dx की पावर 4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश, यानी अगर y में है, अगर y के ऊपर एक डैश है तो इसका मतलब इसका एक बार अवकलन है, और यदि 2 डैश है तो डबल डिफरेंशियल है, और यदि 3 डैश है तो 3 बार डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब हम इसकी कोटि सबसे ज्यादा अधिक बार डिफरेंशियल हमारा यहाँ हुआ है 4 बार, तो कोटि तो हमारी हो जाएगी, कोटि हमारी हो जाएगी 4। लेकिन मैंने भी आपको बताया था कि घात जो है हमारी, वो जो घात है वो साइन यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल हैं उनमें कभी भी डिफरेंशियल नहीं आना चाहिए। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसमें देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसमें मात्र एक बार डिफरेंशियल है, तो इसकी जो कोटि है वो कोटि हमारी कितनी हो जाएगी? 1। अब इसमें साइन की तरह का तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस पर इसकी जो घात है सबसे ज्यादा वो कितनी है? 1, तो घात भी इसकी कितनी हो जाएगी? 1। यहां देखिए ये ds/dt की पावर 4, लेकिन डबल बार जो डिफरेंशियल है वो d2s/dt स्क्वायर है। जब d2s/dt स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ज्यादा बार डिफरेंशियल ये हुआ है 2 बार, तो कोटि हमारी हो जाएगी, कोटि हमारी 2। घात जो देखते हैं वो इसी की घात देखते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिफरेंशियल होता है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इस पे घात नहीं है। अब यहां आ जाइए, देखिए d2y/dx स्क्वायर, लेकिन इसकी घात 2 भी है, लेकिन हमारी जो शर्त के अनुसार है वो शर्त ये है कि कोस के साथ यानी एंगल में dy/dx नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एंगल में dy/dx आ गया। तो इसका मतलब इसकी कोटि तो हो गई हमारे पास, कोटि तो हो गई हमारे पास 2, लेकिन घात क्या हो गई? अपरिभाषित।
अपरिभाषित। ठीक है, अब यहां आ जाइए, देखिए यहां जो है cos 3x है, sin 3x है, यानी एंगल में वो मेरा 3x है, dy अपॉन dx नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है। तो यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सबसे ज्यादा जो डिफरेंशियल हुआ है वो 2 बार हुआ है। तो घात कोटि हो गई हमारी इसकी कितनी, 2, और घात कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम, जिसकी कोई नहीं, 1 घात। अब इसमें आइए प्रश्न नंबर 6 में, देखिए बाई ट्रिपल डैश, बाई डबल डैश, बाई सिंगल डैश। जैसे मैंने भी आपको यहाँ बताया था कि जिसका जितनी बार डिफरेंशियल करेंगे उतनी बार डिफरेंशियल होगा। तो यानी कि अगर यहाँ ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब यहाँ 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। इसका कितनी बार डिफरेंशियल हुआ, 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। तो कोटि आपकी हो जाएगी, कोटि आपकी 3, कोटि हर प्रश्न में होगी अगर उसमें अवकलन हुआ है, लेकिन घात के लिए कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ जो है एंगल कॉस और साइन नहीं है, फिर ई की पावर नहीं है, तो इसी की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो घात हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी घात, 2। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें भी देखिए इसका 3 बार डिफरेंशियल है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी हमारी, 3। लेकिन इसमें घात कुछ नहीं है, तो घात हम क्या मानेंगे इसमें, 1। घात क्या मानेंगे हम, 1। आई समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ e की पावर x है, लेकिन e की पावर dy अपॉन dx नहीं है। अगर e की पावर dy अपॉन dx होती तो हम इसकी घात अपरिभाषित कर देते। तो कोटि हो जाएगी हमारी 1, कोटि क्या हो जाएगी हमारी 1, और घात हमारी 1। अब इसी प्रकार देखिए भले से इसके यहाँ डबल डिफरेंशियल हो रहा है, वो सॉरी एक बार डिफरेंशियल की घात 2 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो कोटि हमारी है 2, और घात हमारी कितनी हो गई, 1। ऐसी इसमें कोटि 2, घात 1। अब यहाँ साइन तो आया, लेकिन साइन के साथ dy अपॉन dx नहीं आया। साइन तो है लेकिन dy अपॉन dx नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ साइन है, लेकिन साइन के साथ dy अपॉन dx है, तो इसमें वो पूछ रहा है इसकी घात। क्वेश्चन नंबर 11 में घात पूछ रहा, तो इसकी घात कोई नहीं है, घात अपरिभाषित, लेकिन कोटि पूछता है तो कोटि कितनी है, 2। कोटि कितनी है, 2। अब इसमें कोटि कितनी है, 2, क्योंकि 2 है ना d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो इसका मतलब कोटि 2 हो जाएगी, और घात कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इस पर घात कुछ नहीं है। जब घात कुछ नहीं है तो 1। इस प्रकार देखिए हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं मानता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।